बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत पर मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली और बड़ी स्टोरी है, कप्तान को मुल्ज़म नामजद करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। कब करते हैं हम उसे मुल्ज़म नामजद, किस में केस में करते हैं, गिरफ्तारी कब होनी है और कैसे होनी है, इन तमाम अहम बातों का मैं इंकशाफ आज के ही वीलॉग में करूँगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल साहब रुखसती से कबल कौम को एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। वो क्या कहानी है उस पर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन साल 2023 यानी रवां साल जो है, इसमें इलेक्शन का इनकाद जो है वो होना है। वो कैसे होना है, जबकि 31 जुलाई की तारीख दे दी है हतमी मरदमशुमारी वालों ने और नताइज जारी करेंगे। अब वो जारी करेंगे तो क्या इलेक्शन इस साल मुमकिन है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हकीकत आपको वो भी बयान करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं ज़मान पाक में रिहाइश पजीर चेयरमैन PTI कप्तान साहब। जी हाँ, कप्तान साहब को 9 मई के वाक़यात, आपको पता है ना, 9 मई के बाद एक नया पाकिस्तान अब जन्म ले चुका है। वो पहले वाला पाकिस्तान और था और 9 मई के बाद अब पाकिस्तान कुछ और है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि अब मुकम्मल कानूनी मुशावरत कर ली गई है। तमाम बड़ों ने बैठकर फैसला किया और कानूनी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मेरे इंतहाई बाएतमाद ज़राए है, उसमें एक शख्स ने मुझे ये खबर दी है कि चेयरमैन PTI को बतौर मुल्ज़म नामजदगी का फ़ैसला जो है वो अब हुकूमत ने कर लिया है। बहुत चहमगोइयाँ चल रही थी कि जनाब आप उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, मुल्ज़म जेल में है, मियाँ महमूद रशीद है, एजाज़ुल हक और पता नहीं कितने कितने बंदे, सैकड़ों आप अफराद पाबंद सलासल कर चुके हैं। लेकिन इसका मास्टर माइंड कौन है? तो अब आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मास्टर माइंड का फ़ैसला कर लिया गया है। 9 मई वाक़यात के हवाले से GHQ गेट हसास अदारे के दफ्तर पर हमला के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आ गई है और दफाई व हसास तनसीबात पर हमलों के मुकदमात में इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट की मज़ीद दफ़ात को शामिल करने का हतमी फ़ैसला हो गया है। ये जो नई दफ़ात हैं, इनको शामिल करने के बाद चेयरमैन PTI को इन दफ़ात के तहत मुल्ज़म नामज़द कर दिया जाएगा और इसी रवा माह में कर दिया जाएगा। कोई बहुत लंबी कहानी नहीं। अब फिल्म अपने इख्तिताम को है। इंटरवल जो है वो 9 मई को हो गया था, लेकिन कुछ इंग्लिश फिल्मों का इंटरवल के बाद फिल्म ज़रा छोटी होती है, लिहाजा इस फिल्म का जो वाइंड अप सीन है वो अब इसी माह में मैं देख रहा हूँ, जुलाई के माह में। और जुलाई के माह में चेयरमैन PTI पर कारकुनों को उकसाने, इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर लिख पढ़ के तफ्तीश बयानात की रोशनी में बहुत सारे अहम अफराद सामने आएंगे। वो कहेंगे हम इस जुर्म में शरीक थे, हम वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, परवेज़ खटक के पास चले जाएं, आप जनाब पंजाब में आ जाएं, आप जुल्फ़ी बुखारी के पास चले जाएं, आप फ़याज़ुल हसन चौहान के पास चले जाएं। लंबी एक फ़हरिस्त है, 2 दर्जन से ज़ायद अफराद तैयार खड़े हैं इस काम को आगाज़ के लिए। वो कहते हैं सेरा सानू बंद दो और किसी तरह काम को लेके आगे चले। नाज़रीन, बात यह है कि आपको सीधी दो हरफी बात कह रहा हूँ कि रवा माह के दौरान इमरान खान को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हुकूमत ने इसका फ़ैसला कर लिया है। और तमाम अफराद से मुतल्लिक़ा राय लेने के बाद अब उनको इस 9 मई के वाक़े में मास्टर माइंड करार दिया जाएगा और उसके बाद है गिरफ्तारी। अब आगे लेके चलता हूँ आपको। अब लुत्फ़ की बात यह है, ख़बर यह है कि ये तमाम जो है ना वो सुई धागे की गिरह लगाई जाएंगी।
पूरी गिरें लगा दी जाएंगी, लेकिन खान की गिरफ्तारी जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश अपनी जगह पर आज भी खड़ी है कि 12 अगस्त से पहले मेरी हुकूमत ने डिज़ोल्व होना है, लिहाजा खान की गिरफ्तारी 12 अगस्त तक रहने दो और 12 अगस्त से पहले तमाम केस होती है ना ज़िमनियों में तहरीर किया जाता है, मुल्ज़मान की पूरी फहरिस्त बनती है, फ़ाइल मुकम्मल करके हुकूमत डिज़ोल्व की जाएगी कप्तान साहब की। उसके बाद फिर यह हुकूमत डिज़ोल्व होगी और फिर आगे चल कर निगरां हुकूमत जो आएगी वो करेगी इसका फैसला। अब मैं नाज़रीन आपको खबर देता हूँ निगरां हुकूमत की। निगरां हुकूमत जो आप देख रहे हैं वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सामने लाया जाता है क्योंकि वो 3 माह का टेन्योर होता है, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बहुत सारे नाम, मोशन बेग, नजम सेठी, XYZ, लंबी फहरिस्त में आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो तमाम फहरिस्तें अभी अधूरी हैं। वो इसलिए अधूरी हैं कि अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि जो निगरां हुकूमत आएगी उसने कितनी देर चलना है। पंजाब की जो मोहसिन नकवी साहब निगरां वज़ीर आला पंजाब है, या खैबर पख्तूनख्वा में, या आप सिंध की हुकूमत ले लें, वहाँ भी अगर निगरान हुकूमत आ जाएगी तो ये निगरान का एक ऐसा सेटअप लाया जा रहा है जो लेकर इस पाकिस्तान को अगले साल तक चलेगा। यानी ए साल विचों खा गया सी पूरे का पूरा। आप कह रहे हैं इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे, कोई कहता है नवंबर में होंगे। और भाई 31 जुलाई की तारीख तो वाज़िया कर दी है आज के दिन। आप पढ़ लें, महकमा मरदमशुमारी वालों ने जिसके गिनती करने पर वोट डलने हैं, हल्का बंदियां होनी हैं, उसके बगैर इलेक्शन का मुमकिन ही नहीं। लिहाजा जब 31 जुलाई को मरदमशुमारी के नताइज देने का ऐलान कर दिया है तो इसके बाद फिर इसको मुश्तरका मफादात कौंसल जो है उसमें भेजा जाएगा ना, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सारे XYZ बड़े अफसरान, इस्टेब्लिशमेंट सारे बैठे होंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल में जब ये जाएगी 31 जुलाई को तो वो देंगे इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी वाले गिन गिना के उनको, जब वो उनको गिन गिना के देंगे मुश्तरका मफादात कौंसिल को पेश किए जाएंगे। उसके बाद मंजूरी होगी, जब गवर्नमेंट मंजूर करेगी तो फिर जनाब हल्का बंदियाँ होंगियाँ। तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि वो इलेक्शन कब अनाउंस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाली गल मुक गई है, लिहाजा सारी निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत से उठाकर बात इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दी गई है। बहुत उस्तादी से, कमाल होशियारी से, वो इस कमाल से खेला बाजी इश्क मैं अपनी फतह समझता रहा मात होने तक। ये कहीं वो वाली कहानी ना हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन के साथ ही हथ ना हो जाए। लेकिन जो हो रहा है, मैं तो ही सेड शी सेड, मेरा इसमें कोई नहीं है। मैंने जो पढ़ा है, देखा है कि ये 31 जुलाई की तारीख मैंने नहीं दी है, ये उन्होंने दी है कि 31 जुलाई तक हम हतमी लिस्ट दे देंगे, जिसके बाद ये फैसले होंगे कि फैसला कब इलेक्शन करवाना है। और 4 महीने का आइन में लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि इलेक्शन से कबल 4 माह कबल। अब देखें ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने तो ले गया, अगो आ गई दिसंबर। हाउ इट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। फिर ये जनवरी, फरवरी, मार्च की अब बातें शुरू कर देंगे। जिन्होंने इलेक्शन 4 महीने की बजाय 6, मेरी नीयत ही नहीं है अगर इलेक्शन करवाने की, तो ये कौन सी बातें हैं अक्टूबर, नवंबर। अब सवाल यह है कि दूसरी पार्टी से जब बात की गई है तो कहते हैं मुल्क की इस्तेकाम के लिए ये ज़रूरी है, मुआशत को आगे लेकर जाना है, डॉलर की कीमत को 200 पे लाना है। लाते हैं या नहीं लाते ये तो मेरे को नहीं पता। गरीब नू अज भी रोटी लभ रही है या नहीं लभ रही? नहीं लभ रही। गरीब रो रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम रो रही है या नहीं रो रही? जी मैं कहता हूँ रो रही है, मैं खुद रो रहा हूँ। गुजारा हो रहा है, बिजली का बिल दिया जा रहा है, जी मुझसे तो नहीं दिया जा रहा। जो सच है, इस हुकूमत या पिछली हुकूमत, जितनी भी हुकूमत आई हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन कम से कम मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ कि मेरी ज़ात के लिए, मेरे मुल्क के लिए इन्होंने ये किसी रोटी पानी, कपड़ा मकान, पुटोदा नारा, उस हवाले से कभी कुछ नहीं देखा। हम आगे चलते हैं नाज़रीन। बात यह है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते कौम को देंगे खुशखबरी। मेरे एक इंतहाई बाइतमाद एक मेरा दोस्त है, दोस्त तो नहीं चले, बड़ा भाई कह सकते हैं आप उसको, बड़े भाई ने कहा है, जो कि
बड़े भाईजान के पास आते और जाते रहते हैं, उनके साथ उनकी गपशप होती रहती है और उन्होंने उनको कहा है कि अब तो आप सरकार जाने वाले हैं, इस पर कोई राय फरमाएं। जिस पर उन्होंने साहब ने मेरे बड़े भाईजान को एक फ़िक्रा कहा है। उसने कहा मैंने अपनी साख बहाल करके जाना है, मैंने कब्र में जाना है, मैं एक पक्का मुसलमान हूँ और मैंने भी अपनी ज़िंदगी देखनी है। इस उम्र में मैं 2 नंबरी नहीं करूँगा। अगर कोई बज़ौर ताकत मुझको गिराना चाहता है या कोई साजिश करके मेरे दोस्तों को तोड़कर मेरे घर में इख्तलाफ डालकर मुझसे कोई फ़ैसला करवाना चाहता है तो ये नहीं हो सकता। वो वाज़िया कह रहे हैं कि मैं जाने से पहले अपनी साख को बरकरार कहूँगा। अब वो क्या कर सकते हैं, इस पर आप भी सोचें, मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे तो उसने इतनी बात सिर्फ बताई है कि तोहफ़ा दे के जाएगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। खबर सिर्फ मेरे पास इतनी है। अब अगर हम इसको ज़रा अच्छी तरह सोचें तो क्या फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है उसको उड़ा देंगे? अगर आप इमरान खान को मुल्ज़िम नामज़द, जो मैंने आपको पहले कहा है कि उसको नामज़द तो कर देना है उन्होंने, अब तो ये फ़ैसला हो गया, उसकी को बेल से ले लेंगे, शहबाज शरीफ को उड़ा देंगे, नाअहल करार दे देंगे, ताकि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की जो बातें चल रही हैं कि अगला वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट और तमाम क़ुव्वतें बैरूनी अंदरूनी बैरूनी सारे ही मंजूर है शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाने की एक बड़ी अरसे से ख्वाहिश चल रही थी मेरे दोस्तों की, जो कि उसने अपने भाई नवाज शरीफ की खातिर सेक्रीफाइस किया और उसके साथ गद्दारी नहीं की। ये बातें परवेज़ मुशर्रफ आमर के दौर से चल रही हैं। उस दौर में भी लाने की शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की बातें हुई थी, लेकिन तब भी वो कामयाब नहीं हुए थे। अब बिलाखिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की है कि नवाज शरीफ बाहर चला गया, जिला वतन हो गया, ये वो फ्लांटिंग शहबाज शरीफ सब बन गए। अब इनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फिर लेके आया जाए, और शहबाज शरीफ इस वक्त सबसे मजबूत घोड़ा है विद द रजामंदी ऑफ आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और जंगीर तरीन समेत तमाम सियासतदानों की एक ही घोड़ा है मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो शूटर है। लेकिन याद रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है वो क्या काम लगाते हैं। और भाई खुदा ना खास्ता एक थी ना, वो मेरे एक अजीज़ थे, उनकी दुश्मनी थी बहुत ज़्यादा एक गांव की तरफ, तो वो जो मुखालफिन थे उन्होंने लड़ा मार दिया था। लड़ा समझते हैं, दुला, उन्होंने लड़ा ही मार दिया था। और जो मेरे जैसे सारे बराती साथ थे ना, वो मुंह गिराकर घरों को वापस चल गए थे, क्योंकि लड़ा एक ही होता है और बारात के आगे जो चलता है वो धुला, वही लड़ा टीम की क़यादत करता है। अगर लाड़े को ही आप फारग कर दे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। ताहम मुझे ये यकीन है कि मेरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तरक्की करेगा। जिस तरह ये टीम मेहनत कर रही है, इसाक डार मेहनत कर रहा है, शहबाज शरीफ मेहनत कर रहा है, नवाज शरीफ बाहर गेड़े, और सबसे बढ़कर मेरा बाबा, जो मैं कहता था बाबे को सोए रहने दें, बाबे को तंग ना करे, मेरे बाबे की तारीफ़ें आज आन सब को करनी पड़ गई हैं कि यूएई से $2 अरब आ गए, सऊदी अरब से इतने पैसे आ गए, और जी वो बाबा जी लेके आ रहे हैं, बाबा जी लेके आ रहे हैं। शुक्र करें कि इस मुल्क में पैसा आना शुरू हुआ है। अब ये खुदा न खास्ता फिर करप्शन की नज़र हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे जो लग रहा है कि पैसे वड्डे आएंगे और महंगाई पर कमी पाई जाएगी। लेकिन मुल्क चलना इंज ही है। ये रोटी टुक्कर का जो हम निज़ाम है ना, ये अल्लाह पाक ने मेरे मुल्क को बनाया, डिफ़ॉल्ट से बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, गरीब खाने की तलाश में भागता रहता है, गरीब खाने की तलाश में भागता रहता है, और जो अमीर है वो खाना हज़म करने के लिए भागता रहता है। जबकि किसी के पास खाने को रोटी नहीं है तो किसी के पास रोटी खाने के लिए टाइम नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देते हैं तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही व्लॉग। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।